नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के शुरू से लाडले हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो लाडले मुख्यमंत्री हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल गुंडा पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, संगठित अपराधकर्ताओं की पार्टी है, झूठ बोल के आगे बढ़ जाने वालों की पार्टी है। लालू जी की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है और तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी कभी बनी ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती भागलपुर में आए हुए थे। वैसे तो उन्होंने कई सारी बातें कही अपने भाषण के दौरान, लेकिन उसमें से एक जो बात उन्होंने कही है वो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। ये चर्चा का विषय की जो बात है वो है नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कह देना। उसके बाद क्या था, विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जिनको जिनको लाडला बनाते हैं उनका खेल खत्म कर देते हैं। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय से। यहाँ पर बीजेपी के जो है नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे पूछेंगे कि राजद वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिनको जिनको लाडला बनाते हैं उनका खेल खत्म कर देते हैं। जिनसे 10 साल पहले डीएनए पूछ रहे थे अब उसको लाडला बना रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गुंडा पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, संगठित अपराधकर्ताओं की पार्टी है, झूठ बोल के आगे बढ़ जाने वालों की पार्टी है, जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है बिहार में। लालू जी की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है और तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी कभी बनी ही नहीं। इस कारण से लालू यादव हतोत्साहित हैं, दुखी हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं और छटपटा रहे हैं। और भूसा पे लाठी पटकने के बाद जो चीज़ें किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं, वही सारी चीज़ें जनता दल से राष्ट्रीय गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल से निश्चित रूप से गिरोहों का गिरोह है ना। अच्छा। अलग अलग जिलों से आने वाले गिरोहों का गिरोह बना के लालू जी ने गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल बनाया और उस गिरोह के मुखिया के रूप में उन्होंने पहले अपने गद्दी पे बैठे, बाद में अपने बेटे को गद्दी पे बैठाने का काम किया। अब रही बात कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की। 6,000 रुपए प्रत्येक खाते में और 3.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने देने का काम किया लोगों को। मखाना किसानों को 55,000 हेक्टेयर भूमि, जिस पर मखाना किसान खास करके दलित समुदाय से आने वाली हमारी बहनें काम करती हैं, तो उनको लाभान्वित कर और मखाना उद्योग स्थापित कर और उसके बाद जो मखाना वहाँ तैयार होगा उसको फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से दुनिया भर में भेजा जाएगा, जिससे कि हमारे सीमांचल और ख़ास करके मिथिलांचल के लोग जो हैं उन किसानों की दैनिक दिनचर्या और उनके जो पर कैपिटा इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो तेजस्वी यादव ने कहा, मैं आपको रोकूंगी बीच में, तेजस्वी यादव ने कहा है कि फिर से प्रधानमंत्री आएंगे। ऐसे अभी इस साल जो है बिहार में चुनाव है, अब सभी नेता जो बीजेपी के हैं वो कूद कूद के आएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे और लौट जाएंगे, सिवाय जुमलाबाजी के कुछ और नहीं करेंगे। देखिए, मधुबनी पेंटिंग में तो आग लगाने का काम तेजस्वी यादव के बाबूजी ने किया था। कैसे? क्योंकि पूरे के पूरे मिथिलांचल को बाढ़ ग्रसित छोड़ दिया था ना, पूरे के पूरे मिथिलांचल के लोगों को हाशिए पर छोड़ दिया। कभी उनकी सुध बुध रखी थी क्या उन्होंने? आज प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए अगर कोई किसी को गाली दे तो हमें वो गाली स्वीकार है। अगर कोई कहता है कि काम कर रहे हैं, आएंगे और काम करेंगे, तो काम की बात करेंगे, काम करेंगे, तो हमें आपकी गाली स्वीकार है, क्योंकि हम काम की बात करते हैं। मुद्दे से नहीं भटकते हैं। ये लाडला मुख्यमंत्री कह देना किसी मुख्यमंत्री को कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, लाडला इसी है क्योंकि अभी साथ में एनडीए गठबंधन में, या कोई और कारण है? देखिए, सुशासन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलाई गई। तो जो सुशासन की बात करता है, जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है, बहन बेटियों के उत्थान के लिए काम करता है, वो लाडला होगा। और जो बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को माला पहनाने का काम करता होगा, लालू यादव की तरह, तेजस्वी यादव की तरह, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया को प्रश्रय देने वाला होगा, तेजस्वी यादव की तरह, लालू यादव की तरह, शिक्षकों पे लाठी चलवाने वाला हो लालू यादव की तरह और तेजस्वी यादव की तरह, तो वैसे लोगों को तो कुख्यात ही कहा जाए। वाले कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है, बैसाखी का एक अंग जो है वो नीतीश कुमार भी है, इसलिए लाडला बने हुए हैं। और कोई बात देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात जो है ना, वो मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको, ये सब हतोत्साहित परेशान लोग हैं। क्यों परेशान है? परेशान है क्योंकि इनकी सरकार नहीं है। दूसरी परेशानी ये है कि इनके पिताजी को आज ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने चिन्हित कर लिया और बता दिया कि चारा चोर हैं, और बता दिया कि ये जो चारा चोर, अलकतरा चोर जो हैं, ये जमीन का घोटाला इन्होंने किया है। जमीन का घोटाला करने के कारण ऐसे लोगों ने जमीन लेकर के और ग्रुप डी का नौकरी में जिस तरीके से
दगाबाजी करने का काम किया आम जनता के साथ। इससे लोग जो है ना कहीं सब लोग परेशान, त्रस्त। तो जनता त्रस्त है। अब राष्ट्रीय गुंडा पार्टी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से त्रस्त हैं। इसलिए त्रस्त है क्योंकि हम विकास का काम करते हैं, हम उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। जब स्कोप नहीं छोड़ते हैं तो बेचैनी में, बौखलाहट में, अब कहावत है ना कि नंगा निचोड़ेगा क्या और नहाएगा क्या, तो वही स्थिति है इन लोगों की। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, ना काम करने के लिए ना झूठ बोलने के लिए, क्योंकि हम सच पे काम करते हैं और झूठ को कहीं भी प्रश्रय ना देते हैं, ना झूठ की जगह कहीं भी बनने देते हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। राजद वाले कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार लाडले मुख्यमंत्री बने गए हैं। बैसाखी की सरकार है, बैसाखी का एक अंग जो है वो नीतीश कुमार है, इसलिए लाडले बन गए हैं। लेकिन जो लाडला बनता है उनका खेल आप लोग खत्म कर देते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के शुरू से लाडले हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो लाडले मुख्यमंत्री हैं। इसमें कहीं कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन चूंकि राजद के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन दल के लोग वो लोग हैं जो कुछ की कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, तिल का तार बनाते रहते हैं। लाडले मतलब होता है कि दुलारे प्यारे मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से बिहार के जन जन के दिल में बसने वाले मुख्यमंत्री है, वो लाडले मुख्यमंत्री हैं। नहीं कह रहे 10 साल पहले आप लोग डीएनए तलाश कर रहे थे, डीएनए के बारे में कह रहे थे, अब लाडले बन गए। 10 साल पहले की बात छोड़िए, लाडले मुख्यमंत्री बिहार के जन जन में मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार कहा है कि हम 2 बार उधर गए, वो हमसे गलती हुई, अब हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसको स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि फिर से आएंगे, जुमलेबाजी करेंगे, बड़ी फेंकेंगे और फिर चले जाएंगे। तेजस्वी यादव जी को तो पहले ये जवाब देना चाहिए ना कि आज जो कोर्ट है उसने समन जारी किया है पूरे परिवार के ऊपर, तो पहले वो इसकी बात कर लेना। उनको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, मैंने और मेरे परिवार ने पूरे बिहार को लूटने का काम किया। पहले वह स्वीकार करें कि वो जिनका जमीन लिए नौकरी के बदले उस जमीनों को वापस करेंगे, उसके बाद वो राजनीति की बात करें, तब कुछ शोभा देगा। वैसे उनकी बात को बोलने कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए, ऐसे कोई उनकी बात की बोलने का मतलब नहीं रह जाता है, ये कहना है बीजेपी वालों का। मैं आपको बता दूं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा है, तब से जो है पूरी विपक्ष ने ये कहा है कि ये किस प्रकार का लाडला मुख्यमंत्री बने हैं, आखिर सहारे में है इसलिए क्या? क्योंकि 10 साल पहले का जिक्र करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री डीएनए तलाश कर रहे थे, उन्होंने आखिर ये क्यों कहा है कि मुख्यमंत्री लाडले हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।